हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड, इन दोनों के लिए हम बेस्ट बुक्स देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम ओनली ग्रेड फर्स्ट वाली जो सिग्नल वाली वैकेंसी है रेलवे टेक्नीशियन की, उसकी ही बेस्ट बुक्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि ये पूरी वीडियो देखोगे आप तभी आपके ये चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। ये जो फॉर्म ओपनिंग डेट है वो है 9 मार्च। ठीक है, 9 मार्च से अपने जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एंड सेकंड चीज़ हमें जो देखनी है वो कब तक फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं। ये 8 अप्रैल तक ये फॉर्म अप्लाई होंगे और उसके बाद आप एडिट कर सकते हो 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। क्लियर, ये चीज़ें आप सभी को पता होंगी अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन का पेपर देने की सोच रहे हैं तो। क्लियर, उसके बाद ये चीज़ है कि पे लेवल कौन सा है, 7th पे लेवल है, ये बाकी चीज़ें आप सभी को पता है। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है वो 1092 है और ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी 8052 है। ठीक है, इस तरह से टोटल 9144 यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका टेंटेटिव सब्जेक्ट्स वाइज ब्रेकअप फॉर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स फॉर सीबीटी एग्जामिनेशन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल। अब यहाँ पे हम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम ओनली टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का ही सिलेबस देखेंगे और उसके साथ साथ उसकी बेस्ट बुक्स देखेंगे, उसकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, सारी की सारी चीज़ देखेंगे, कौन सी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, सभी चीज़ें। क्लियर। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि इंडिया में जितनी भी एग्ज़ाम होती है उन सभी के लिए मैं बेस्ट बुक्स बताता हूं। ठीक है, और जो बुक्स मैं बताता हूं, जो स्ट्रेटजी में बताता हूं, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये सभी जानते हो आप। पिछली वीडियोज़ देखिए आपकी, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियोज़ देखिए और कमेंट पढ़िए, रिव्यू पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक अंदाज़ा लग जाएगा कि जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट्स वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं क्वेश्चंस का, किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस से है दोस्तों 10 क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है जीके का, ये 10 मार्क्स का है। उसके बाद आपका रीजनिंग के हैं 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के। ठीक है, उसी तरह बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, 20 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहने वाला है। मैथ्स के भी 20 ही क्वेश्चन हैं 20 नंबर के। और उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के। इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। ठीक है, 90 मिनट्स आपको मिलेगा, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे PWD कैंडिडेट्स को। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको देखना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बाकी और इसका पैटर्न और समझ लेते हैं हम अच्छे से। ये 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स के होंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर्स के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा मल्टीपल शिफ्ट्स में। ठीक है, लंबा एग्जाम चलेगा कहने का मतलब। और उसके बाद ये मिनिमम परसेंटेज मार्क्स है जो कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ये, क्योंकि आपकी कट ऑफ क्लियर करनी होती है आपको। क्लियर। और द मार्क्स स्कोर CBT शैल बी काउंटेड शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर स्टेज। ठीक है, इसमें जो पास होगा वो ही नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर रही होगी दोस्तों सिलेबस को समझने में, बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये चीज़ आपको सभी को थोड़ी दिक्कत कर रही होगी। तो यहाँ पे देखिए, जो SSC का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा, ये आप देख सकते हो। बाकी मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता देता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, फाइनल सिलेक्शन लेना ही चाहते हो तो। यूनिट्स हो गई आपकी, मेजरमेंट्स हो गई, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप देख लेना इनको। बाकी मैं इसके लिए बुक आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक में ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी आपको। ज़्यादा भटकने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम चलते हैं बुक्स की ओर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जीके की बुक्स आपको बता देता हूँ। 10 क्वेश्चन आएंगे जीके के। और जीके के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके लिए 4 बुक यहाँ पे लिस्ट की है। ठीक है, पहली है दोस्तों खानसर की, और ये 2 फिर लूसेंट की हैं, और चौथे नंबर की अपनी ये अंकित भाटी सर की। अब आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना कि चारों बुक आपको एक साथ पढ़नी है। आपको क्या करना है, जहाँ तक हो सके आपको कोशिश करना कि आप सामान्य ज्ञान ये लूसेंट से ही पढ़े, क्योंकि लूसेंट इन सभी की क्या है, जननी है। ठीक है, लूसेंट से ही इन सारी ये बुक्स का जन्म हुआ है, आप एक तरह से समझ सकते हो। क्लियर।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आप इस लूसेंट को पढ़ रहे हो तो उसके साथ ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ही, साथ साथ आपके क्वेश्चंस की अप्रोच बढ़ेगी, किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर, ये आपको करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है। क्लियर। लेकिन आप चाहते हो कि लूसेंट आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, तो आपको क्या करना है, ये सामान्य ज्ञान है खान सर की, इसको पढ़ना है और उसके साथ साथ फिर इसको करना है, ठीक है। ये आपको करनी ही पड़ेगी दोस्तों, अगर क्वेश्चन से अप्रोच लगानी है अच्छे से तो, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, किस तरह से क्वेश्चन घूमता है, किस तरह से क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इससे समझ में आ जाएगी, ठीक है। खान सर के साथ आप इस बुक को पढ़ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम खान सर भी नहीं पढ़ेंगे और इस लूसेंट को भी नहीं पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, ये है अंकित भाटी सर की सामान्य ज्ञान, इसको आपको पढ़ना है और उसके साथ साथ आपको ये करनी है, ठीक है। तो आपके पास इनमें से कोई सी भी बुक है ना, तो उनसे आप तैयारी करिए। इनके अलावा और आपको किसी बुक को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन बुक से ही आप परचेज कर सकते हो। क्लियर। और अगर आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूजन है बुक्स परचेज करने में, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, मैं आपकी जहाँ तक है इसमें हेल्प कर दूँगा। क्लियर। ईजिली आपको सभी बुक स्टोर्स तो मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। अच्छा, अब हम देखते हैं अंकगणित के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स के दोस्तों 20 क्वेश्चन है शायद, ठीक है। अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर के। तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स के लिए 2 बुक यहाँ पे लिस्ट की है मैंने। एक तो है विपिन सर की, जो मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से है, और दूसरे हैं डॉक्टर RS अग्रवाल, ठीक है। मैं तो चाहूँगा कि आप डॉक्टर RS अग्रवाल जो एचएन पब्लिकेशन की है, इससे आप मैथमेटिक्स करें। लेकिन आपके पास ये बुक नहीं है और आप इससे पढ़ रहे हो, तो इससे भी पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक है अपने आप में। दोनों में से कोई सी भी बुक से पढ़ लीजिए दोस्तों, दोनों है आपके पास, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एक बुक को 100 बुकों को पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को 100 बार पढ़ ली जाए। क्लियर। तो इन बुक से आप करिए, आपकी मैथ की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे सारी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आती है दोस्तों अपनी रीजनिंग की भी मैंने यहाँ पे 3 बुक यहाँ पे लिस्ट की है। अब देखिए दोस्तों, 3 बुक्स का क्या सिस्टम है यहाँ पे। एक अरिहंत पब्लिकेशन की है, दूसरी डॉक्टर RS अग्रवाल की है, और ये दिशा रीजनिंग वाली है, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की। आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो भी आपके पास बुक है या पर नहीं है, आपको इन दोनों में से कोई सी बुक परचेज कर ली, जो भी आपको ईजिली यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए, ईजिली आपको मिल जाए। इनमें से दोनों दोस्तों बहुत अच्छी बुक है, किसी से भी पढ़ लेना, आप कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किससे पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास अरिहंत पब्लिकेशन आपको मिल जाए तो इससे पढ़ लेना, या फिर आप इससे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दिशा पब्लिकेशन की जो मास्टर रीजनिंग है, इसको आपको ज़रूर लेना ही लेना है, क्योंकि इसमें दोस्तों सभी प्रश्नों की ट्रिक ही व्याख्या दी हुई है। ट्रिक से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, जो आप अच्छे से सोच के कर सकते हो। जैसे मैथ्स के हो गए, फिर कंप्यूटर आपके जो बेसिक्स इंजीनियर्स वाले क्वेश्चन हैं, इन सभी के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन में एक बार इंसान उलझ जाता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि वो उलझता ही चला जाता है, बाकी का पेपर आपका ख़राब हो जाता है। इसलिए रीजनिंग पे आपको अच्छे से भी फोकस करना है। क्लियर। ये रीजनिंग की हो जाएगी यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट में जब मैं बताता हूँ तो आप समझ नहीं पाते हो सारी चीज़ें। आप जब भी बुक्स की से आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट सीरीज भी साथ साथ देते रहना है, ठीक है। सप्ताह में एक टेस्ट आपको ज़रूर देना ही देना है, फुल टेस्ट देना है, चाहे आपने 1 चैप्टर क्लियर हुआ है या 2 चैप्टर क्लियर हुए, कोई मैटर नहीं करता, आपको पूरा कंप्लीट टेस्ट देना है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये टेस्ट सीरीज कहाँ पे मिलेगी, तो आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी दोस्तों टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। टेक्स्ट बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अगर उस लिंक से ज्वाइन करोगे, टेक्स्ट बुक को परचेज करोगे, प्रोपास या फिर टेक्नीशियन का जो टेस्ट सीरीज है, तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। कूपन कोड भी मैं इसमें नीचे लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक क्लिक करना और वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। क्लियर। उससे आपको टेस्ट सीरीज देते रहना, इससे आपकी अप्रोच बढ़ेगी और आपके क्वेश्चंस कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, वो आपको पता चल जाएगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब हम एग्ज़ाम में होते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही हैं, ठीक है। हमें जो क्वेश्चंस का आंसर पता चल रहा है वो हमें हमेशा ये फील होता है कि ये सही किया है, बाकी उसमें भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हमें टेस्ट सीरीज देने से ये पता चल जाता है, टेस्ट देने से, कि हमें कहाँ पे मिस्टेक हुई है और क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में भी वो जो क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया हुआ होता है, उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये हो गई आपके रीजनिंग की। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है इसमें। तो कंप्यूटर के लिए आपको कहीं पर भी नहीं भटकना, ये इंजीनियर संजय कुमार सर की बुक है, ठीक है। इसको आपको करना है। क्लियर। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे आपके। आप चाहे राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, जूनियर अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, ग्राम सेवक, RPSC, बैंक, रेलवे, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर का दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बुक होने वाला है आपके लिए, ठीक है।
तो ये आपको यूजली कहीं पर भी मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना, मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सिखवाल पब्लिकेशन की है दोस्तों, और इसके जो राइटर है वो इंजीनियर संजय कुमार सर है, अपने पाठशाला क्लासेस के ऑनर, ठीक है, फाउंडर। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ थी वो मैंने बता दी है। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन आप सॉल्व करोगे तो ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है, ये है खान सर की RBD, ठीक है। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट के भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और टेक्नीशियन के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या है, 39 तो सॉल्व पेपर हैं और 30 सेट से स्टेज फर्स्ट के हैं और 9 सेट यहाँ पे स्टेज सेकंड के हैं, और सभी प्रश्नों की इसमें व्याख्या भी दी हुई है। तो इससे आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, बाकी ऑनलाइन ही करना है क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा। अच्छा, ये जो खान सर की बुक है ये मैंने पहले लिस्ट हो गई यहाँ पे, और अपने जो बेसिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है, उनके लिए बेस्ट बुक्स में बताना यहाँ पे अब बता रहा हूँ, क्लियर। ये देखिए, रेलवे RRB, ये तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की ऑनलाइन CBT भर्ती परीक्षा के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग थ्योरी और MCQ इसमें दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है आपके लिए, तो इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये करंट पब्लिकेशन की है और 35 क्वेश्चन होने वाला है, सबसे बड़ा पार्ट है आपके एग्ज़ाम्स का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये करंट पब्लिकेशन की है। करंट पब्लिकेशंस की बुक आपको यूजली कहीं पर भी मिल सकती है, हर जितनी भी बुक स्टोर है वहाँ मिल जाएगी। लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। पूरा सिलेबस भी इस पर आपको मेंशन किया हुआ है, थ्योरी भी है, MCQs भी है, ठीक है। तो आपको एक ही बुक को लेना है बस इसको, और इससे ही आपका काम चल जाएगा, क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी से डायरेक्ट भी देखने को मिलेंगे, क्लियर। तो ये हो गई आपकी बेस्ट बुक्स, ठीक है। 1-2 बार आपको ज़रूर करना है इसको, जब तक आपका एग्ज़ाम हो तब तक, ठीक है। तो ये आपकी बेस्ट बुक्स थी दोस्तों। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ऐसी ही महत्वपूर्ण डेली पाने के लिए। ओके गाइज, बाय, बेस्ट ऑफ लक।